आप कर लेना। यह हरी धूप घास का उपाय आपके आजीवन धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे इस उपाय को करते ही। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर शनिवार के दिन दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है और ऐसे में यह हरी धूप घास का उपाय आपकी हर समस्या का समाधान बनेगा और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। जो भी भक्त माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हैं वे इस हरी धूप घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर ना हो तो कह देना। दोस्तों, बहुत ही बेहद चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा और आपके भाग्य का उदय करेगा। आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा को पूर्ण रूप से दिलाने वाले ऐसे महा उपाय के बारे में बताएंगे, जिस उपाय को करते ही आपका भविष्य पूरी तरह से चमक जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और विष्णु के शरीर से माता एकादशी का प्रादुर्भाव राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ था और हरिधूप घास में भगवान विष्णु का वास भी बताया गया है। क्योंकि भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से हरित धूप घास का जन्म हुआ था, यानी कि निर्माण हुआ था, और इस पर अमृत की बूंद पड़ने की वजह से यह पवित्र मानी गई है। और जब भी एकादशी आती है तो हरी धूप घास का उपाय अपने आप में खास माना जाता है। कुछ करना ना करना, परंतु उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया हरी धूप घास का उपाय व्यक्ति की जन्म जन्मांतर गरीबी और कष्टों का अंत कर देता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करने का एक ऐसा अत्यंत फलदायी उपाय बताने वाले हैं जिसके समान कोई भी उपाय नहीं है। अगर आप जिंदगी में प्रयासरत हैं और कभी सफलता हाथ नहीं लग पा रही है तो इस एकादशी के व्रत को करने से और इस दिन इस हरी दो घास के उपाय को करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। दोस्तों, इस उपाय को जानने के लिए आपको निवेदन करके यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको बार बार नहीं बताएंगे। अगर आप गलती से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। और हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं, तो अपना नाम और राशि कमेंट में हमें जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी अंत हो जाए और आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाए। दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम राशि डालेंगे तो हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। दोस्तों, 15 नवंबर का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। साल 2025 में यह उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जा रही है। तो ऐसे में जीवन की दरिद्रता और दुखों को दूर करने के लिए और जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और सुख समृद्धि लाने के लिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, अगर इस व्रत को नहीं कर पाए तो इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है इस हरी धूप घास का। दोस्तों, बंद किस्मत की चाबी अगर आप चाहते हैं तो यह हरी धूप घास आपके लिए बंद किस्मत की चाबी होने वाली है, जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से खोल कर रख देगी। सबसे पहले आप सभी को इस उपाय को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और उपाय करने का सही समय क्या रहने वाला है, तो ही आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम उपाय जानने से पहले जानते हैं, जो भक्त एकादशी व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से घर में गरीबी का वातावरण बन जाता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि चाहे भले ही किसी भी दिन कुछ भी करना, परंतु एकादशी के दिन कुछ खास नियमों का पालन जरूर से करना। आप बिना व्रत और पूजा पाठ के एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उदया तिथि में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार 15 नवंबर शनिवार को देखने को प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, 15 नवंबर को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी जो मनोकामना को तो पूर्ण करती है, साथ ही जो भक्त अपनी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वे इस एकादशी से जो है व्रत को उठा सकते हैं, यानी प्रारंभ कर सकते हैं, और साथ ही अच्छी विधि विधान के साथ पूजा करके गुप्त रूप से
माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। गुप्त रूप से दुर्वा का यह उपाय परेशानियों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का महत्व खास इसलिए है कि यह सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, खासकर जिनके जीवन में सालों से कई दोष चल रहे हैं। निसंतान व्यक्तियों को संतान, नौकरी वाले व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति और साथ ही गरीब व्यक्तियों को धन की प्राप्ति यह करा देती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जिन व्यक्तियों का भाग्य बदल नहीं पा रहा है, उनके लिए यह अद्भुत अवसर रहने वाला है। एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ ना केवल आप अपने परिवार को बल्कि आप अपने जीवन में सभी तरह की कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत अगर पूरे घर में एक व्यक्ति भी करता है तो उसे एक व्यक्ति के करने मात्र से पूरे घर के व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन करना वर्जित माना जाता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि चावल का वर्ज सेवन करना वर्जित होता है। और इस एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। लेकिन इन सभी एकादशी तिथियों में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में से एक है यह कार्तिक एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई गई जानकारी के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो तो भी उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रख करके कोशिश जरूर करना। और हां, अत्यंत प्रिय यह एकादशी भगवान विष्णु की सभी फलों को देने वाली होती है। दर्शकों, इस एकादशी के दिन दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, जिनमें ब्रह्म योग, शिवास योग भी शामिल है। यही ऐसे योग है जिन योगों में अगर आप उपाय करते हैं तो आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण छिपे होते हैं, जो कि चमत्कारी वनस्पति है दुर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है उतनी गढ़ शक्तियों को अपने अंदर रखे हुए हैं। एक ओर जहां भगवान श्री गणेश की पूजा अविभाज्य अंग है, तो वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में अनेक रोगों के रामबाण औषधि माना गया है। दुर्वा का उल्लेख में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबत और परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि बताई गई एक एक जानकारी को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप यह हरी धूप घास का उपाय करती हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ स्वयं साक्षात लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करती हैं और घर की गरीबी दूर करती हैं। प्रभावशाली उपाय तो है ही, साथ में साधारण सी दिखने वाली यह घास केवल पौधा नहीं बल्कि मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। और आप सभी को पता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें भगवान गणेश की पूजा ना हो तो वह पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा आपको एकादशी के दिन करते समय यह हरी धूप घास का उपाय करना है। जो भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, उन्हें सदैव माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी दल से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। हमारे वेद शास्त्रों में दुर्वा का जो महत्व है वो काफी ज्यादा दुर्लभ और विशाल है, जिसके बारे में एक ही वीडियो में बताना संपन्न नहीं है। यानी कि जो दुर्वा है वो वनस्पति है और इसे गणेश जी अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है, उनके चरणों में ताजी हरी धूप घास अर्पित करता है, तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक और तांत्रिक आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख देगा।
तो चलिए भक्तों, एक एक करके हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन शनिवार एकादशी तिथि पर अपने परिवार और भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर से लिख दीजिए।